आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा में तीन बिंदु यदि दिए गए हों और वो संरेख हों, संरेख हो मीन्स वो एक ही रेखा में हो या उन तीनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा जाती है, या आप ये कह लें कि एक सीधी रेखा पर यह तीनों बिंदु स्थित हैं, से रिलेटेड एक थ्योरम देख रहे हैं। ये थ्योरम देखिए क्या है। तीन बिंदु जिनकी स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं, संरेख होंगे यदि और केवल यदि तीन अदिश एक्स वाई जेड जो सभी शून्य के बराबर नहीं है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि x इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस z इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0, जबकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारा थ्योरम है तीन बिंदुओं के संरेख होने, अर्थात कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। तो इसके प्रूफ पे चलें, प्रूफ पे मिटा लेते हैं इसको। प्रूफ माना बिंदु ए बी एवं सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी हैं संरेख हैं, तब क्या होगा ये देख लीजिए। तीन बिंदु, ये तीन बिंदु हैं, सपोज कर लेते हैं ए बी सी, ये तीन बिंदु हैं। इन तीनों बिंदुओं के यदि हम मिला दें तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, यदि यह तीनों बिंदु ए बी सी संरेख होंगे तो एक बिंदु ऐसी होगी जो शेष दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को किसी एक अनुपात में जरूर विभाजित करेगी। तो हम मान लेते हैं ये रेखा ए है, ये रेखा, इस रेखा पे बिंदु ए है और यह बी है, और बिंदु सी जो है यहाँ है, जो इस ए बी रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं को यह बिंदु सी किसी एक अनुपात में विभाजित करेंगे। तो मान लेते हैं यह अनुपात आपका m है और ये अनुपात n है, ठीक है। और इनके स्थित सदिश किसी मूल बिंदु O से स्थित सदिश एक क्रम से दिए हुए हैं प्रश्न में। ये देखिए, या बिंदु A के देखिए स्थित सदिश वेक्टर A है और B का वेक्टर B है, ठीक है, और C का भी दिया हुआ है, तो ये आपका बिंदु C हो गया। बिंदु C का ये सदिश जो है आपका वेक्टर C, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B है, ठीक है। यह तीनों बिंदु संरेख होंगे तो एक बिंदु जो होगा शीर्ष दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी एक अनुपात में विभाजित करेगी। तो मैंने मान लिया कि यह बिंदु C जो है इस ए बी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करती है, और जब यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करेगी तो सेक्शन फार्मूला से इस बिंदु C का पोजीशन वेक्टर यदि हम लिखें तो क्या होगा, संरेख है। तब ये भाषा को थोड़ा लिखना, तब एक बिंदु शेष दो बिंदुओं को किसी अनुपात
में विभाजित करेगी। हो गया, तो करेगी तो इस बिंदु सी का पोजीशन वेक्टर लिखा सेक्शन फार्मूला से, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू सेक्शन फार्मूला हमारा m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए बाई m प्लस n। तो वेक्टर सी इक्वल टू m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए बाई m प्लस n। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लें तो ये आपका इधर आएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n वेक्टर इंटू वेक्टर सी इक्वल टू m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए। ये हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के आर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम इसको इधर ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू वेक्टर ए प्लस m इंटू वेक्टर बी। ये इसको उधर ले लेते हैं, माइनस होगा और इधर इक्वल टू 0, लेकिन उधर वाले पोर्शन को सब हम दाएं वाले पूरे पोर्शन को हम बाएं लिख रहे हैं, बाएं वाले को दाएं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस m प्लस n इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइड एट ये देख लीजिए। और ये क्या है, ये आपका इसी को लिखेंगे x इंटू वेक्टर ए प्लस y इंटू वेक्टर बी प्लस z इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0, जहाँ x क्या है, x इक्वल टू आपका n है, y इक्वल टू आपका y इक्वल टू m तथा z इक्वल टू, तो z जो आपका है z इक्वल टू माइनस m प्लस n है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालें तब आपका हो जाएगा, ये देख लीजिए, तब x प्लस y प्लस z इक्वल टू वैल्यू इसका निकालें, तो x आपका है n हो गया प्लस y मीन्स आपका m है, m प्लस z, तो z आपका क्या है माइनस m प्लस n। तो ये हो गया आपका माइनस m प्लस n इक्वल टू n प्लस, ये देखिए m और ये प्लस माइनस माइनस, और ये आपका हो गया m प्लस n, ब्रैकेट हटा दें तो ये आपका हो गया, देख लीजिए n प्लस m माइनस m और माइनस n, तो ये m से m और n से n कट गए, तो ये आपका आ गया वैल्यू क्या 0, अर्थात x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0। तो तीन बिंदु जिनकी स्थित सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हैं, संरेख होंगे यदि और केवल यदि तीन अदिश x y z जो तीनों शून्य नहीं हैं इस प्रकार अस्तित्व में है कि x इंटू वेक्टर ए प्लस y इंटू वेक्टर बी प्लस z इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0, जहाँ x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0 होगा। तो तीन बिंदुओं के संरेख होने की ये शर्त है। इसी को
इसी फार्मूले को या इसी सूत्र को हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 यहाँ लिखना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इसी फार्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि तीन बिंदु ए बी सी जिनकी स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिए गए हैं, सारेख हैं, तो दो अदिश वाई जेड जो शून्य नहीं है, इस प्रकार अस्तित्व में है कि वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी प्लस जेड इंटू वेक्टर सी इक्वल टू 0, जबकि 1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इसी उपरोक्त फार्मूले को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं।